तो हे व्हाट्सअप, वेलकम बैक गाइस, योर बॉय कज़ामा इज हेयर। होप कि आप सब लोग बहुत बढ़िया हो गए और आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। एंड आपने मेरी फर्स्ट वीडियो देख ली होगी जिसमें मैंने अपनी क्लास 12 की कंडीशन के बारे में बताया था कि मेरी प्रिपरेशन कैसी चल रही है और मेरी तैयारी कैसी है, मतलब बोर्ड एग्जाम्स को लेकर। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, आप वो वीडियो देख लेना। आज मैं आपको बताने वाला हूँ अपने प्रैक्टिकल एग्जाम्स के बारे में कि मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल कैसा गया था। मंडे को मेरा फिजिक्स का प्रैक्टिकल था और मतलब उसमें मेरे साथ क्या क्या हुआ मैं आपको सब बताने वाला हूँ ताकि आपके प्रैक्टिकल की भी तैयारी हो जाए और आपको पता चल जाए कि प्रैक्टिकल में ऐसा होता क्या है। वैसे प्रैक्टिकल तो पूरा टीचर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके मतलब जो एक्सटर्नल एग्जामिन आ रहा है वो कैसा आ रहा है। वैसे हमारे तो बड़े मतलब कूल और काम आए थे, तो वो हमारी किस्मत थी। अब मैं आपको बताता हूँ हुआ क्या क्या। तो हम लोग स्कूल स्कूल में जब थे तो हम लोगों ने सब मतलब जो हमारे फिजिक्स वाले सर है ना, उनने हमारी लैब मैनुअल और इन्वेस्टिगेटिव फाइल चेक करी, क्योंकि कुछ बच्चों की चेक भी नहीं थी। मतलब हाँ, होते हैं कुछ बच्चे जिनने चेक नहीं कराई थी। तो उसके बाद क्या हुआ था कि जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे वो आए और उनने हमें मतलब एक सेपरेट क्लास में कर दिया, मतलब एक अलग ही क्लास में बैठा दिया और उस क्लास में रोल नंबर वाइज हम लोग को अरेंज करके बैठा दिया था। और फिर जो हमारी वो प्रैक्टिकल जिसमें प्रैक्टिकल कॉपी होती है जिसमें हम लोगों को एक्सपेरिमेंट वगैरह लिखने होते हैं, वो हमें डिस्ट्रीब्यूट कर दी। फिर हम लोगों को सबको मिली वो प्रैक्टिकल कॉपी और फिर हम लोगों को उसमें बोला कि आप एक्सपेरिमेंट लिखो। तो हम लोगों ने कहा कि ठीक है हम एक्सपेरिमेंट लिख लेंगे देख देख के, ऑब्वियसली हम लैब मैनुअल के भरोसे आए थे। सो क्या हुआ कि जो हमारे एक्सटर्नल एग्जामिनर थे वो फिजिक्स वाले सर के साथ लैब घूमने चले गए, मतलब लैब को देखने चले गए कि लैब में ऐसा है क्या क्या क्या, मतलब क्या क्या है और कैसे कैसे एक्सपेरिमेंट होंगे। सो फिर उसके बाद जो हमारे पीटी सर थे, मतलब जो हमारे पीटी सर थे, उनने हम लोगों से बोला कि अभी जब तक सर राउंड पे हैं, एक्सटर्नल एग्जामिनर सर, जब तक आप हम आपको लैब मैनुअल देंगे नहीं तब तक आप खुद लिखिए। तो सारे बच्चे शॉक हो गए कि भाई मतलब कोई कुछ पढ़ के भी नहीं आया था तो वो लिखेगा कैसे। सो बाकी आसपास में सब बात बात करते करते चीटिंग वीटिंग करने लग गए। फिर क्या बात हुई ना कि जो हमारे जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे ना वो हमारी क्लास में आए ही नहीं। यस सीरियसली वो एक्सटर्नल एग्जामिनर हमारी क्लास में आए ही नहीं। वो खाली लैब में जाके बैठे हुए थे और पता नहीं क्या कर रहे थे, हमें पता नहीं है। फिर क्या हुआ कि हम लोगों को जो पीटे सर हैं उनने हमें मतलब लैब मैनुअल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया और हम लोगों ने भाई बिंदास चीटिंग करी बिना किसी मतलब सर ही नहीं आया, हम लोग मस्त चीटिंग कर रहे हैं। हमने पूरे एक्सपेरिमेंट सब चीज़ हर एक चीज़ हमने हर एक चीज़ लिख दी, मतलब कुछ भी नहीं छोड़ा। मतलब भाई उस टाइम बड़ा मज़ा आ रहा था चीटिंग करने में। फिर क्या हुआ कि आई वाइवा की टर्न। अब उसके बाद हम लोग क्लास में बैठे हुए थे तो पाँच पाँच छः छः बच्चे करके वो लोग बुला रहे थे वाइवा के लिए। तो फिर जब मेरी टर्न आई तब मैं क्लास के अंदर गया और वहाँ पे मतलब मेरे फिज़िक्स वाले सर और जो एक्सटर्नल एग्जामिनर थे वो बैठे हुए थे। फिर ज़्यादा कुछ नहीं, मतलब जो एक्सटर्नल एग्जामिनर ना उनने मतलब मेरे से पूछा कि म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या होता है और उसका डायग्राम बना दो। भाई इतना आसान क्वेश्चन, क्योंकि मेरा जो इन्वेस्टिगेटिव फाइल है ना उसका टॉपिक की इंडक्टेंस था, सेल्फ इंडक्टेंस। और उनने मतलब सीरियसली यही सवाल पूछ दिया मेरे से कि व्हाट इज़ म्यूचुअल इंडक्टेंस और उसका डायग्राम ड्रॉ कर दो। वहाँ पे मतलब पेपर दे दिया और बोला कि डायग्राम ड्रॉ कर लो। भाई मैं तो फटफट बना दिया, मतलब मैं सुबह ही सुबह पढ़ के गया था कि म्यूचुअल इंडक्टेंस वगैरह वगैरह क्या होता है। फिर उसके बाद हम लोगों की बारी आई प्रैक्टिकल की। अब प्रैक्टिकल इन द सेंस कुछ मतलब वो प्रैक्टिकल था ही नहीं। हम लोग गए लैब के अंदर और लैब के अंदर मुझे मिला था वो प्रिज्म वाला जो प्रैक्टिकल होता है ना वो मिला था मुझे। भाई सीरियसली जब तक मैं प्रिज्म रख रहा था ना पेपर के ऊपर, जब तक हमारे मतलब सर ने आके बोला हो गया आपका प्रैक्टिकल। भाई सीरियसली ये था प्रैक्टिकल। भाई सबने इतना हाइप बना रखा है कि प्रैक्टिकल ये होता है। हाँ वो बात लगे कि मतलब हमारे जो टीचर हैं थोड़े काम से आ गए थे, मतलब थोड़े मतलब उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि बच्चे क्या कर रहे हैं, बाकी पता नहीं अब नंबर कैसे ही मिलेंगे। बाकी बट यार जो ये प्रैक्टिकल था ना बड़ा वो था, ईज़ी था, मतलब हो गया बस, मतलब समझ में भी नहीं आया। तो बाकी अब मेरा फिज़िक्स का प्रैक्टिकल तो हो गया है, अब मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल है शायद 20 को। तो मैं देखता हूँ कहते हैं कि अब केमिस्ट्री सर कैसे आते हैं, अभी कंफर्म भी नहीं है मतलब है कि नहीं, बट अगर होगा तो देखते हैं कि केमिस्ट्री के सर कैसे आते हैं और मेरा प्रैक्टिकल कैसे जाता है। सो ये थी वीडियो। अब मैंने इसमें मतलब आपके सारे डाउट क्लियर कर दूंगे कि मतलब कैसे होता है प्रैक्टिकल। बाकी यार मतलब ज़्यादा हाइप नहीं है और आप इजी बिजी हो जाएगा, आप बस बोर्ड्स की तैयारी करो, बाकी प्रैक्टिकल तो अपने आप ही हो जाएगा। सो पीस आउट, मिलते हैं अगली वीडियो में और आज शाम को शायद मैं प्रोग्रेस अपडेट वाली वीडियो डाल दूँ।
सो पीस आउट गाइस।